हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, झिंटैक जंक होने वाली है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ जंक ज्वेलरी हॉल। और आज की जंक ज्वेलरी हॉल में मैं कुछ पीसेस पहले के जो मेरे पास पहले से हैं जो स्टॉक में, वो और जो लेटेस्ट पीसेस हैं वो दिखाने वाली हूँ। कुछ हो सकता है आपने कभी मिस कर दिया हो मेरी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन मुझे लगा कि इट्स वर्थ शोइंग अगेन। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इफ़ इट इज़ इन स्टॉक यू कैन बाय इट ऑल्सो। You can DM me if you like a particular piece. I have put photos of pieces. If you like something on me on this video, you can send me a screenshot of this video. So let's start with the haul. So the first piece that I'm going to show you is this long neck piece, जिसको आप बहुत amazingly layer कर सकते हो. You can actually layer it up with 3 layers and आप इसको किसी भी outfit के साथ पहन सकते हो. मैं आपको इस साड़ी के साथ भी पहन के दिखाऊंगी. साइड में आपको visuals मिलते रहेंगे. और इसमें घुंघरू है नीचे, इसके साथ मैं मैचिंग इयररिंग्स भी दिखाऊंगी। और इसका जो ये है, ये बहुत ही ऑक्सीडाइज्ड और बहुत ही एंटीक लुक देता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज दे आर मोर एलैबोरेट। दे गिव अ लुक जो कि बहुत ही दूर से किसी की आंख को नज़र आ जाए। तो ऐसे पीसेस आपकी वार्डरोब में होना या आपकी क्लोजेट में होना बहुत अनिवार्य है। सो घुंघरू, दिस ऑक्सीडाइज लुक रियली गोज रियली लॉन्ग वे। नेक्स्ट है ये अफगानी नेक पीस। ये आपने कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा पहने हुए। इसका मेरे पास दूसरा वर्जन भी था जो कि अब नहीं है, बट ये भी बहुत प्रिटी है क्योंकि इसमें भी घुंघरू है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा टाइट है और इसको पहनना थोड़ा सा मुश्किल है। बट व्हेन यू वेयर इट, ये बहुत ही बंजारन लुक देता है। अगेन, जब आप ऐसा नेक पीस पहनो तो इसके साथ लेयरिंग थोड़ी सी कम कर सकते हो, बट क्योंकि ये एक ही पीस गुड इनफ है। एंड इसके साथ आप इयररिंग्स भी बंजारन वाली ही लुक वाले पहनना, तभी एक कंप्लीट लुक आएगी। तो ऐसे वाले जो नेक पीसेस हैं वो मोस्टली स्कर्ट्स, घाघरास, ऐसी टाइप की चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छी तरह जाते हैं, या फिर अनारकली। तो बेसिकली लॉन्ग एंड फ्लोइंग ऐसी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है ये नेक पीस जो कि मेरे को कई बार आपने अगेन पहने हुए देखा होगा। ये बंजारन लेन से ही है और इसमें जो थ्रेड है वो बस थोड़ी ओल्ड लुकिंग है, बट नेवरदलेस ऐसी चीज़ें ओल्ड थ्रेड्स में ही आती हैं क्योंकि इसका मेन जो हाईलाइट पॉइंट होता है वो इसका पेंडेंट होता है या फिर इसके कॉइन्स होते हैं जो डलते हैं। तो ये चीज़ का ही जो कॉस्ट होती है वो इस चीज़ की होती है, अफगानी में स्पेशली। एंड दिस काइंड ऑफ अगेन घुंघरू लुक, जो लॉन्ग टैसल्स हैं वो बहुत अच्छी लगती है, मेटालिक टैसल्स। तो आप इसके साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप इसको वाइट शर्ट के साथ पहन सकते हो, ओवरसाइज शर्ट के साथ। जस्ट वेयर दिस एज अ सिंगल पीस एंड यू गुड टू गो विद जूतीज या फिर आप कोल्हापुरीज पहनो। नेक्स्ट है ये ट्राइबल पीस जिसमें पेंडेंट है ट्राइबल मैन की शक्ल, और ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट हैज़ रेड बीड्स। तो ऐसे टाइप की साड़ी के साथ लिनन साड़ी पहनो या वाइट चिकनकारी साड़ी पहनो, साड़ियों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स लाइक आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद एग्जीबिशंस एंड मोर आर्टिस्टिक थिंग्स, बट शायद जो आपकी आर्ट है वो आपके ज्वेलरी और आपके पहनावे में भी दिखती है। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही वर्सेटाइल पीस भी है, लेकिन ये बहुत ही फंकी एजी पीस भी है। तो ऐसा पीस होना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि आप कभी कभी आउटफिट आप रिपीट कर रहे हो और आप हर बार जंक ज्वेलरी ऐसी सिल्वर वाली पहनते हो तो कई बार उससे बोर भी हो जाते हैं। तो मुझे जब बिल्कुल एक फंकी लुक देनी होती है ना, फंकीनेस भावना वाली, तो मैं ऐसी चीज़ें पहनती हूँ। नेक्स्ट है ये चोकर। ऐसे चोकर्स बहुत सारे मैंने सेल आउट भी करे हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। और ये चोकर के डिज़ाइंस अलग अलग टाइप के आते हैं, बट बेसिक थिंग इज़ कि घुंघरू हैं एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ मतलब एथनिक राजस्थानी लुक। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइंस हैं बीच में, बट अदरवाइज द होल कोर इज़ सेम। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली फॉर लेयरिंग। आप जिस लेयरिंग की मैं बात कर रही हूँ उसमें ऐसे चोकर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये चंकी से होते हैं और बट दे आर नॉट सो ओवरपावरिंग कि अगर आप लेयर कर रहे हो और नीचे कोई और टाइप का नेक पीस है तो उसकी लुक किल नहीं करेगा ये। अनदर चोकर दैट आई लव एंड यू मस्ट हैव सीन मी वेयर इट अ लॉट ऑफ टाइम। बस इसका एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा नेक पे चुभता है, बट अदरवाइज इफ़ यू आर एबल टू वेयर इट प्रॉपरली तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही एथनिक बट स्लीक से आपको बहुत सिंपल लुक कैरी ऑन करनी है तो ये अच्छा है। मैं इसको मोस्टली जब मेरे डीप नेकलाइंस होते हैं तब मैं इसको पहनती हूँ। ऐसे हाई नेकलाइंस पे अच्छा लगेगा बट वो इनकम्प्लीट लगता है। एक और चोकर है जो कि घुंघरू का है, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ अपने माइक पे।
तो ये जो घुंघरू का चोकर है ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है। जब मुझे आउटफिट को बहुत ही अमेजिंग दिखाना होता है तो मैं इसको पहनती हूँ, और इसी के नीचे मैं लेयर इसको ऐसे करती हूँ कि मैं 2-3 चोकर ही एक साथ पहनती हूँ। सो लाइक दिस आई वुड वेयर दिस, then 1 or 2 chokers over here only. Again, ghungroos are a very feminine thing, so if you're into femininity or if you're into more girly things, then you can buy such chokers. तो बहुत ही अच्छी romantic सी feeling देता है when the ghungroos make noise and make sounds. So it looks very girly and very feminine and very like साथिया वाली फीलिंग। 2 मोस्ट एलैबोरेट नेक पीसेस दिखाऊंगी जो कि रीस्टॉक करे हैं मैंने। वो है एक ये वाला, मेरे को मोर और बर्ड्स और घुंघरू एंड दिस ब्रॉड काइंड ऑफ, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है जैसे किरण खेर पहनती है ना, थोड़ा वैसा, बट इट्स नॉट लाइक यंग पीपल डोंट वेयर इट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस क्योंकि इसमें 2 पीकॉक्स बैठे हुए हैं, और ये इंडियनिश ना लगे तो और क्या लगे, मतलब पीकॉक्स तो हमारी नेशनल बर्ड भी है ना। एंड अगेन इसको लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ बहुत हैवी है। सो इफ़ आई लाइक वेयर इट विद दिस यू कैन सी कि पूरी जगह ही ये ले रहा है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस टाइप के नेक पीसेस को प्लेन चीज़ों पे पहनो ताकि एक प्लेन कैनवस मिले ऐसी नेक पीसेस को स्टैंड आउट करने के लिए, देन ओनली दे विल गिव अ बेटर लुक। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिंटेड पहनोगे और उसके ऊपर ये पहनोगे तो इसकी लुक किल हो जाएगी। जब मैं लेयरिंग की बात कर रही थी तो लेयरिंग में ये वाले टाइप के नेक पीसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपने 3 टाइप की लेयरिंग करनी है तो अगर मैं इसको पहनूंगी तो मैं इसके साथ ऐसा कुछ पहनूंगी ताकि वो लाइट वेट भी हो लेकिन वो लेयरिंग की लुक कंप्लीट दे पाए और एक दूसरे को ओवरपावर ना करें। दिस इज़ हाउ माई लेयरिंग वुड लुक इफ़ आई वोर इट टुगेदर। अभी हार मत मानना, ये इंटरवल से पहले वाली जो चीज़ें थी उससे बेटर चीज़ें थोड़ी सी दिखाने वाली हूँ। अब आ जाते हैं ईयरिंग्स पे। तो एक ये झुमके हैं जो कि लेटेस्ट आए हैं और ये बहुत ही मुगल काइंड ऑफ लुक देते हैं, बहुत ही ग्रैंड लुक देते हैं। आप अगर इनको इंडियन एथनिक आउटफिट्स में अगर आप राखी पे पहनोगे या फिर आप किसी भी फंक्शन पे पहनोगे तो दीज आर इनफ फॉर यू टू वेयर। इसके साथ आप बोल्ड आई लुक करो एंड न्यूड लिपस्टिक करो और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। उतने हैवी नहीं है जितने ही लग रहे हैं। एंड द पर्ल लुक इन दीज ईयरिंग्स लुक सो नाइस, सी छन छन छन, एंड दे हैव अ एलिमेंट ऑफ ग्रीन स्टोन। तो अगर आप कोई ग्रीन आउटफिट पहन रहे हो या कंट्रास्टिंग आउटफिट भी पहन रहे हो तो भी ये बहुत अच्छी तरह जाएंगे। तो क्योंकि ये वाइट पर्ल्स के साथ हैं छोटे छोटे, दे विल एक्चुअली देर गोइंग टू बी अ वर्सटाइल पीस बिकॉज दे आर विद वाइट पर्ल्स। नेक्स्ट है ये बैंगल जो कि अगेन बहुत ही एंटीक और बहुत ही स्लीक सा पीस है और मुझे ऐसे टाइप के बैंगल्स बहुत पसंद है। मेरे को लगता है कि बहुत फेमिनिन लुक भी आती है बट ग्रंजी लुक भी आती है। सो यू कैन कैरी इट विथ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स एज वेल। ग्रैंड रिंग्स की बात करो तो इससे बड़ी रिंग क्या ही हो सकती है। मेरे पास वैसे बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स हैं और मेरे को लगता है बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स ना बिल्कुल पद्मावत वाली फील देते हैं। और अगेन योर हैंड लुक सो ब्यूटिफुल अगर आप ऐसी चीज़ें पहनोगे विद वाइट नेल पॉलिश, ब्लैक नेल पॉलिश, कोई भी टाइप की नेल पॉलिश हो, और स्पेशली अगर आपने एक्रेलिक नेल्स या कुछ भी करा रखा हो और इसमें भी घुंघरू हैं। सो आई एम सच अ घुंघरू पर्सन ना, तो आई कैन रिलेट विद पीपल हु हैव लव फॉर घुंघरूज। नेक्स्ट चोकर है ये ब्यूटिफुल सा पीस, थोड़ा सा फैला हुआ आता है। सो यू कैन वेयर इट विद एनी काइंड ऑफ मैंडरिन कॉलर। मैंडरिन कॉलर मतलब जिसमें यहाँ पर बटन्स होते हैं और चाइनीज़ जैसी वो होती है कॉलर। सो ऐसे कॉलर्स के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर हल्का सा स्नीक पीक हो रहा हो अंदर से, बहुत ही स्वीट सी लुक आती है इसके साथ। इस वाले के साथ मैंने कहा था ना कि मैचिंग ईयरिंग्स हैं, तो ये हैं वो मैचिंग ईयरिंग्स। अगेन वेरी एंटीक बोहो एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इलेबरेट। आई एम इन लव विद दीज काइंड ऑफ ईयरिंग्स। मैं जब से यंग टाइम से ना आई हैव बीन परचेजिंग सच काइंड ऑफ ब्लैकिश ऑक्सीडाइज लुक। तो ये लगते ऐसे हैं जैसे पुराने हैं लेकिन पुराने बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही लेटेस्ट है डिज़ाइंस और सारे डिज़ाइंस आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय मोस्ट रीसेंट स्टॉक एंड आई लव इट। आई लव दिस एज़टेक प्रिंट सॉर्ट ऑफ थिंग गोइंग ऑन। आई लव द घुंघरूज, आई लव द लेयरिंग। ये नेक पीस तो एज इट इज़ सुपर्ब है। अगर आप राखी पे पहनने वाले हो ना तो दिस विल लुक सुपर्ब। मैंने इसको एक मस्टर्ड नेक पीस मस्टर्ड कुर्ते के साथ पहना था जो कि मैंने जनपद से लिया था। बहुत ही प्रिटी कुर्ता है वो भी, और उसके साथ मैंने ये पेयर किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज येलो एंड येलो वाज गोइंग एंड देन ऑक्सीडाइज लुक गोज रियली वेल विद येलो। सो आई लव दिस।
अगेन वन मोर ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स। ये वाले जो ईयरिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत सारे नेक पीसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड लुक में, ये उनके साथ बहुत अच्छी तरह जाएंगे। दीज लुक वेरी मुगल काइंड ऑफ, बहुत ही स्वीट एंड ब्यूटिफुल लुकिंग। वन ऑफ माई फेवरेट ईयरिंग्स, ये वाले मैंने अलग लिए हैं और ये वाले मैंने अलग लिए हैं एंड मैंने इनको जोड़ दिया है DIY करके। एंड these are Afghani, but these are not truly Afghani, they are more like silver artificial junk jewelry। और मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है क्योंकि ये थोड़े हैवी हैं, तो ऐसे टाइप की ईयरिंग्स जो कि, एंड आई लव दिस पीस, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट एंटीक मोस्ट ब्यूटिफुल पीस दैट आई ओन। अगेन इसमें घुंघरू हैं और इसमें कॉइन्स हैं और इसमें आई थिंक दुर्गा माँ बनी हुई है। तो यू कैन डू दिस विद योर ईयरिंग्स एज वेल। अगर आपके पास दो टाइप की ईयरिंग्स हैं जिसमें अपर पार्ट ऐसा है और लोअर पार्ट थोड़ा छन छन वाला लटका हुआ वाला है, सो यू कैन जॉइन देम टुगेदर। देन देर इज़ दिस रिंग, जो लेटेस्ट रिंग्स आई हैं वो बहुत लंबी लंबी रिंग्स, ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं मेरे पेज पे। उनमें से एक ये है जो जिसमें घुंघरू हैं एंड में, एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक रिंग। ऐसी रिंग्स कम मिलती हैं, यूजुअली राउंड वाली रिंग्स ही मिलती हैं, जैसे ये वाली राउंड, एंड ट्राइब बाय आम्रपाली पे ऐसी रिंग्स मिलती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस अफगानी नेक पीस, जिसमें इतने सारे टैसल्स हैं, मेटालिक टैसल्स, और यहाँ पर बिल्कुल अफगानी फील है। आई वुडेंट से दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक अफगानी, यू मस्ट हैव सीन मी वेयर ऑथेंटिक अफगानी एज वेल, बट इट्स क्वाइट क्लोज टू इट, सो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। सो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव दैन इफ़ यू वुड हैव बॉट, मतलब इसकी बैड कॉपी। इट्स अ वेरी गुड कॉपी एंड इट्स वेरी हैवी, तो इट्स not that reasonable I would say। this is how it looks, this is a choker only, और ये बिल्कुल अफ़गानी कश्मीरी ऐसे लोग पहनते हैं जो सर पे भी पहनते हैं इसको। लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल कश्मीरी। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर नेक पीसेस जो अब पॉपुलर होने शुरू हो गए हैं। ये अगर आप अफ़गानी लेने जाओगे ना, जहाँ पर भी आपको मिलेगा, शायद ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, तो ये आपको 3500 से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फंकीनेस विद भावना पे ऐसा कुछ खरीदना चाहोगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड ऐसी चीज़ें विच आर अ कॉपी बट दे आर सो रीजनेबल दैट यू विल बी एबल टू buy them and keep them in your wardrobe। So that's it for my junk jewelry haul। I hope आपको पसंद आया हो, और अगर आपको कुछ चीज़ें रिपीट लगी हो तो वो इसी रीज़न से है क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और नए लोग हैं, तो मैं चाहती थी कि सब लोगों को कुछ ग्लिम्स मिले ऑफ व्हाट दे कैन फाइंड ऑन इंस्टाग्राम पेज एंड व्हाट दे कैन बाय एज एन इंडिविजुअल पर्सन। तो उनको राखी आउटफिट्स या फिर दिवाली के लिए ये सब उनको आइडिया लग जाए कि क्या पहन सकते हैं वो और किस चीज़ के साथ पहन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ डिड यू लाइक दिस हॉल, डिड यू लाइक इट और डिड यू नॉट, और डिड यू वांट मोर। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।